हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। जैसे कि आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हमने प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई है, ये तीनों कंप्लीट किया था। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या था कि ये क्या पता लगाता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो कहाँ पर हुई है। गुड्स की ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट सप्लाई थी, इंटर स्टेट सप्लाई थी, या फिर एक्सटर्नल गुड्स की एक्सटर्नल ट्रेड था, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में दो कैटेगरी थी, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। तो प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स में आपको मैंने क्या बताया था कि वो वाली प्लेस जहाँ पर गुड्स जो है डिलीवर हो जाते हैं वो क्या बन जाती है, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज क्या होता है, ऐसी प्लेस जब पर्सन जो होता है वो रिसीव करता है सर्विसेज, वो क्या बन जाती है, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है। मतलब कि जहाँ पर गुड्स डिलीवर हुए हैं, जहाँ पर सर्विसेज रिसीव हुई हैं, वो क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। बट इसमें कुछ ऐसा केस था, इसके कुछ प्रोविजंस थे किसके बता रही थी मैं, प्लेस ऑफ सप्लाई के, कि सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट सर्विसेज, एडमिशन टू इवेंट्स, या फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, गुड्स का या फिर किसी भी पैसेंजर्स का, ठीक है। तो पैसेंजर या फिर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो भी प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस के अंडर ही आता है। या फिर टेलीकॉम सर्विसेज हो जाती है, बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, या फिर इंश्योरेंस सर्विसेज। तो अगर सर्विसेज जो होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी लोकेशन जो होती है वो क्या बन जाती है, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है। आप क्या पढ़ने वाले हैं, टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई, ये टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो क्या होता है। तो टाइम तो आपको पता है, वक्त, प्लेस क्या थी, जगह की बात हो रही थी। अब टाइम आया है तो मतलब कि समय की बात हो रही है। द टाइम व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड व्हेन services are supplied is considered क्या माना जाएगा, to be the time of सप्लाई। एक ऐसा वक्त, एक ऐसा समय जब गुड्स और सर्विसेज जो है सप्लाई की जाती हैं तो उसे क्या मानते हैं हम, उस टाइम को क्या बोला जाता है, जब गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई helps the seller to determine the due date of tax payment। तो देखिए आगे क्या कहा गया है, टाइम ऑफ सप्लाई जो होता है वो क्या हेल्प करते हैं, सेलर की ड्यू डेट जो होती है टैक्स पेमेंट के लिए उसको पता लगाने में हेल्प करता है। जब हमें टाइम पता होगा तो हम ड्यू डेट भी इजीली पता लगा सकते हैं, तो ये पता करने में हेल्प करता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है ये आपको समझ आ गया है, ठीक है।
अभी क्या बात करेंगे यहाँ पर, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, जब ऐसा वक्त होता है जब गुड्स और सर्विसेज जो है सप्लाई किए जाते हैं। एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो जीएसटी होता है वो पे होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये भी लिख देती हूँ। एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ goods and services, GST must be paid. GST पे होना जरूरी होता है। The time of supply is identified on the basis of goods and services which is described in the following subsections. तो देखिए यहाँ पर आपको मैं अभी लिखवाऊंगी वो सबसेक्शंस के बारे में जिससे हम टाइम ऑफ सप्लाई को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स क्या है, फॉर गुड्स टाइम जो होता है सप्लाई का वो कैसे माना जाता है, फॉलोइंग डेट्स के अकॉर्डिंग। इनवॉइस से लेते हैं तो ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। इनवॉइस इशू डेट मतलब कि जिस दिन बिल बना था वो वाला डेट जो होती है वो क्या होती है, टाइम ऑफ सप्लाई होती है। लास्ट इनवॉइसिंग इशू डेट कि लास्ट इनवॉइस की इशूइंग डेट जो होती है वो होती है टाइम ऑफ सप्लाई। गुड्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं फिर। और लास्ट इसकी कैटेगरी कैसी होती है, एडवांस और पेमेंट रिसीट डेट। कोई भी एडवांस या फिर कोई भी पेमेंट की जो रिसीव डेट होती है, रिसीव डेट को ही क्या माना जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है गुड्स की, कि कब एडवांस पेमेंट आई, कब हमें पेमेंट रिसीव हुई है, कब बिल बना था, कब लास्ट इनवॉइस इशूइंग डेट थी, ठीक है। अभी क्या बात करेंगे यहाँ पर, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। कि सर्विसेज के लिए जो है वो कैसा टाइम ऑफ सप्लाई मतलब कि कब माना जाता है। तो फर्स्ट तो सेम ही रहेगा, इनवॉइस इशू डेट। सेकेंड वन इज एडवांस, ये भी सेम रहेगा, एडवांस और पेमेंट रिसीव डेट। ऐसा मिक्स हो गया। फिर थर्ड और लास्ट वन इज ऐसी सर्विसेज प्रोविजन डेट। बट कब होगी, कौन से केस में, इन केस द इनवॉइस इज नॉट इश्यू विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। उस टाइम पर जो है इनवॉइस इशू नहीं होगा तो सर्विस की जो प्रोविजन डेट होगी उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई जो है यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, जो वो वाला वक्त, वो वाला टाइम जब गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है। और टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स क्या होता है, कब, मतलब कि ये जो गुड्स के लिए होता है टाइम ऑफ सप्लाई कुछ फॉलोइंग डेट्स के लिए कब होती है, ये आपको बताया गया है, ऐसे ही सर्विसेज वाले केस में था। तो आई होप ये चीजें जो आपको क्लियर हो गया होगा टाइम ऑफ सप्लाई। अभी नेक्स्ट सेशन में ही वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्लीट करेंगे ताकि हम उसको भी डिटेल में जान सकें। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, वो वाला प्लेस जहाँ पर गुड्स डिलीवर होता है। टाइम ऑफ सप्लाई वो वाला टाइम जब गुड्स को
या फिर जब गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको सभी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।